यार माँ की वजह से सुकुना की फाइट तो अब एंड हो चुकी है, लेकिन अब सुकुना से फाइट करने के लिए सिर्फ एक बंदा बचा है, वन एंड ओनली कुसाकाबे। एंड ये बात तो तुम सभी को ही पता है कि कुसाकाबे फाइट्स को इग्नोर करता है, लेकिन कुसाकाबे के पास कुछ खास तरह की एबिलिटीज है जिसकी वजह से उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर कहा जाता है। बट सुकुना से फाइट करने एक और नया बंदा आ रहा है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं बताया गया था। सो कौन है वो नया सॉर्सरर, उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सीन की शुरुआत होती है एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर बात चल रही होती है कि सबसे ताकतवर ग्रेड 1 सॉर्सरर कौन है। तो इस पर मिमे कुसाकाबे का नाम लेती है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे मन में सिर्फ ननामी का नाम आया था, लेकिन यहाँ पर ननामी खुद कह देता है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट प्रॉब्ली कुसाकाबे, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड यहाँ पे गोजो भी कहता है मुझे भी लगता है कि कुसाकाबे है, बट अगर हम लोग 3 बिग फैमिली को ऐड करें तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी चेंज हो सकती है। एंड कुसाकाबे कहता है समवन अदर देन मी, उसामी। एंड अब ये उसामी जो बंदा या बंदी जो भी है, कुसाकाबे से स्ट्रॉन्गेस्ट कह रहा है। सो कुसाकाबे यहाँ पर सुकुना को सेटिस्फाइड कर सकता है फाइट में। एंड जो उसामी कैरेक्टर है वो कुसाकाबे का प्लॉट आर्मर है। एंड यही उसामी कैरेक्टर सुकुना से आके फाइट करेगा कुसाकाबे के बाद। पहले माँ की वजह से सुकुना के बैटल की तरफ चलते हैं, जहाँ पर माँ की सुकुना के ऊपर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन सुकुना तुरंत ही स्लैश से अटैक करता है। आई डोंट नो ये कौन सा स्लैश है, नॉर्मल स्लैश है या फिर वर्ल्ड कटिंग स्लैश, क्योंकि इस स्लैश से पूरी की पूरी बिल्डिंग कट जाती है। जैसे ही माँ की सुकुना के ऊपर अटैक करती है, सुकुना माँ की तलवार को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। एंड उतने में ही इन दोनों के ऊपर बिल्डिंग गिरने लगती है। एंड बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी कार वगैरह भी होती है, तो सुकुना कार के बीच से अपने स्लैशेस को छोड़ता है, जिसकी वजह से माकी उसे डॉज ना कर पाए, क्योंकि महारागा के बाद माकी ही है जो सुकुना के स्लैशेस को देख पा रही है। इसलिए सुकुना ने कार के बीच से अपने स्लैशेस को भेजा, जिसे माकी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करती है, लेकिन उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि माकी बिल्डिंग में जाके घुस जाती है। एंड उसी बीच सुकुना अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए माकी के जस्ट पीछे आके उसे पकड़ लेता है। एंड सुकुना अपनी क्लीफ से अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन उतने में ही इनो आ जाता है सुकुना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बट सुकुना अपने कुछ सिंपल अटैक से ही इनो को बिल्डिंग से बाहर कर देता है। एंड सुकुना यहाँ पर रियलाइज करता है कि इस बंदे के पास वो कर्स टूल नहीं है जिसे वो पिछली बार यूज कर रहा था। एंड उतने में ही कुसाकाबे ननामी ही कर्स टूल से सुकुना के ऊपर अटैक कर लेता है, बट सुकुना आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि सुकुना ने पहले ही रियलाइज कर लिया था। एंड सुकुना कुसाकाबे को दूर फेंकता है। एंड उतने ही माकी भी बैटल के अंदर वापस आ जाती है। एंड माकी यही सोच रही थी अगर हम लोग यूता को बचाने में सफल भी हो जाते हैं, तब भी इस फाइट को लंबा खींचने में कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि जितनी भी ये फाइट लंबी खींचेगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आने वाले टाइम पर, क्योंकि सुकुना की कर्स एनर्जी का आउटपुट धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड अगर फाइट लंबी खींचती है तो सुकुना अपने प्रॉपर फॉर्म में आ सकता है। तो माकी यहाँ पे डिसाइड करती है कि इस गेम को यहीं पर खत्म करना चाहिए। एंड उसके बाद नरेटर द्वारा हमें बताया जाता है कि आफ्टर गोजोस डेथ, हाजिमे काशिमो, यूता ओकोसु एंड हिगुरुमा हिरोमी ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जुजुत्सु सॉर्सरी अपनी पीक पर है, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने सिर्फ सुकुना की भूख को जगाने का ही काम किया है। बट जो एक्चुअली में सुकुना की भूख को जगाया है वो और कोई नहीं बल्कि वन एंड ओनली माकी जेनिन है। एंड उसके बाद माकी पिलर को काट के सुकुना के ऊपर फेंक के मारती है, लेकिन सुकुना अपनी जगह से जस्ट डिस्पेयर हो जाता है। एंड तुरंत ही माकी के पास पहुंच के उसके फेस को पकड़ के क्लीफ से अटैक करता है, लेकिन समहाउ माकी यहाँ पे सरवाइव कर जाती है। उसके क्लीफ को वो डॉज कर लेती है, लेकिन फिर भी उसके फेस पर थोड़ा डैमेज आ जाता है। एंड के बाद सुकुना कहता है ये उस हाफ एस्ड ब्रेड की तरह नहीं है। एंड हाफ एस्ड ब्रेड वो यूजी को यहाँ पे कह रहा होता है, क्योंकि यूजी के पास भी एक हेवनली रिस्ट्रिक्शन बॉडी है, लेकिन वो एक सॉर्सरर भी है। लेकिन वहीं पर माकी अपनी ट्रू एम्प्टीनेस को शो करती है, जिसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, सिर्फ फिजिकल बॉडी। ये बात सुकुना कह रहा है। एंड सुकुना फिर से माकी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि सॉर्सरी स्किन एंड फ्लैश है, बट बॉडी ऑफ माकी इज ट्रू मैरो एंड बोन। सुकुना यहाँ पे माकी की बॉडी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आई डोंट नो, सुकुना ने शायद पहली बार ऐसी बंदी देखी हो। इसके बाद फिर से सुकुना 2-4 कॉम्प्लीमेंट और माकी को देता है, और वो भी उसकी बॉडी के ऊपर ही। हाँ भाई, तो कुछ बोल रहा था कि माकी तेरी वाइफू है। सुकुना सामा आपको बुला रहे हैं। उसके बाद माकी सुकुना के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन सुकुना उसे बेयर हैंड से ही रोक लेता है। एंड तभी माकी रियलाइज करती है कि सुकुना ने अपनी आरसीटी को यूज करना बंद कर दिया है। एंड के बाद सुकुना कहता है कि ये फाइट डिसाइड करेगी कौन जीतेगा, फ्लैश एंड स्किन या फिर मैरो एंड बोन। पहली बार मुझे किसी ने एक रोल दिया है और वो तुम हो। एंड रोल से सुकुना का मतलब है माकी को मारना, यानी अब सुकुना का काम है माकी को ठिकाने लगाना। एंड इतना कहता है सुकुना एक ब्लैक फ्लैश को तैयार करता है एंड माकी को दे मारता है। एंड इसके बाद माकी बिल्डिंग और बैटल दोनों से बाहर हो जाती है।
और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सुकुना इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहा था माकी को, एंड उसके बाद फिर एक ही ब्लैक फ्लैश में उसे बाहर निकाल दिया। एंड ये चीज देखने के बाद मुझे उरामे की सारी बात ठीक लगने लगी जो कि उसने पिछले चैप्टर में कही थी सुकुना के बारे में, कि सुकुना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने अपोनेंट से फाइट करने में, जो कि सही भी थी। एंड लेकिन जैसे ही सुकुना को इंटरेस्ट आया इस फाइट में, उसने सिर्फ 2 सेकंड में फाइट को खत्म भी कर दिया। एंड ये चीज देखने के बाद कुसाकाबे की लिटरली फट गई थी। कुसाकाबे कह रहा था क्या मैं ही अकेला बचा हूँ यहाँ पर फाइट करने के लिए, टोसो और इतादोरी कहाँ पर है। जब हम लोग ये प्लान बना रहे थे, अगर उस वक्त जीतने का कोई भी चांस नहीं होता तो मैं पहले ही भाग गया होता, बट लेकिन अब हम लोग इतनी दूर आ ही गए हैं तो शायद अब मुझे फाइट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुसाकाबे सुकुना से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जो बंदा हमेशा फाइट से भाग रहा था वो सुकुना के अगेंस्ट अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया है, जिसे देखकर नरेटर भी कहता है इज दिस रियली हैपनिंग। एंड उसके बाद लास्ट वाले पैनल पे कुसाकाबे कहता है मी वर्सेस सुकुना, जिस पर एडिटर भी कहता है ये क्या है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक है। तो सुकुना ने अभी तक अपना फुल पोटेंशियल को यूज नहीं किया है, तो उसे मारेंगे कैसे यार ये लोग। कोई बकवास चीज ना कर दे सुकुना की डेथ के रीजन, जैसे कि नारुतो शिपुडेन में माद्रा के साथ हुआ था। पूरी 4th ग्रेड निंजा में माद्रा ही एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको हराना सबसे ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ब्लैक जैक उसे पीछे से आकर उसे एक स्टेप करता है एंड माद्रा वहीं पर मर जाता है। तो इसी तरह से कोई चीज हमें देखने को मिल सकती है जुजुत्सु काइसन के अंदर भी, सॉरी सुकुना काइसन के अंदर भी, क्योंकि फिलहाल तो सुकुना काइसन ही चल रहा है, सुकुना किलिंग गेम आर्क, जिसमें गेगे सारे सॉर्सरर को ला के सुकुना से पिटवा रहा है। जब सारे सॉर्सरर पिट गए हैं तो एक नए बंदे का नाम ले लिया, उसामी। मुझे तो यही लग रहा है कोई नया कैरेक्टर आने वाला है उसामी नाम से एंड सुकुना इसे पेलेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।